उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट भूगोल विषय के मानचित्र कार्य से। देखिए, मानचित्र कार्य भूगोल का एक बहुत ही अहम पार्ट है और ये 10 नंबर, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न विश्व भूगोल से और 5 नंबर का प्रश्न भारत का भूगोल से रहता है और ये इसमें 10 नंबर पूरे के पूरे आप प्राप्त कर सकते हैं यदि थोड़ी सी चेतना के साथ मानचित्र कार्य कर लें तो पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा ये वीडियो जो होगा विश्व मानचित्र से संबंधित होगा। 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आपने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लिया और घर पर बैठ करके विश्व के मानचित्र में दर्शाने का प्रयास किया तो। अन्यथा तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। अगर ये काम कर लिया, मानचित्र के वीडियो को देखते हुए और विश्व का मानचित्र हाथ में लेकर के भरने का प्रयास किया तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ विश्व का भूगोल बताएंगे, इसके अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत का भूगोल कहाँ से प्रश्न आएंगे और कैसे हम 5 नंबर उसमें प्राप्त करें। लेकिन उस वीडियो को हम तभी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर आप अपना कमेंट छोड़िए कि आपको भारत का मानचित्र भी चाहिए। तो आज चलिए हम आपको 5 नंबर का यहाँ पूरा स्कोर करवाते हैं। देखिए, विश्व के मानचित्र पे आपको कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो आपके सिलेबस में है, पहली किताब है भूगोल की, उसमें दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व तथा वृद्धि। सारे चैप्टर्स प्रश्न नहीं बनते हैं, कुछ चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं मानचित्र वर्ग के। तो विश्व मानचित्र में जो दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, वहाँ से प्रश्न बनेगा। तो जनसंख्या वितरण से प्रश्न कुछ इस तरीके से आ सकता है। अधिक जनसंख्या वाला देश हो सकता है, अधिक जनसंख्या वाला देश दर्शाइए मानचित्र में। तो आपको पता है कि चीन है अधिक जनसंख्या वाला देश विश्व का, लेकिन मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे। तो फिर चीन आप इस तरीके से, यहाँ से ये चीन वाला हिस्सा है, इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं मानचित्र में और यहाँ लिख सकते हैं आप जो है चीन। इस तरीके से आप चीन लिख करके और दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है अधिकतम जनघनत्व वाला देश। अधिकतम जनघनत्व वाला देश एशिया में पूछ सकता है, मोस्टली एशिया से पूछता है। तो फिर आपको सिंगापुर दर्शाना है। सिंगापुर अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कहाँ है? सिंगापुर। तो ये है मलेशिया के ऊपर में, यहाँ पर सिंगापुर है। इस तरीके से यहाँ आप सिंगापुर दर्शाइए और यहाँ सिंगापुर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगापुर दर्शाइए। और इसी में प्रश्न पूछ सकता है यूरोप से संबंधित। यूरोप में अधिक जनसंख्या वितरण वाला या यूरोप में अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यूरोप में अधिक जनसंख्या जो है पश्चिमी यूरोप वाले क्षेत्र में, ये क्षेत्र आपका अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं। इसको हम लोग दूसरे मानचित्र में देखते हैं, दूसरे पेज पे देखते हैं। यहाँ पर ये पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र है। यहाँ आप दर्शाइए यूरोप में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र या जनसंख्या का अधिक वितरण यूरोप में पाया जाता है। तो यहाँ आप दर्शाइए। और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया, ये वाला क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक मानव जमघट वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया ये, ठीक है। इसी में जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं सारे। तो यहाँ आप दर्शा सकते हैं और लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए, लिखने का आधा नंबर मिलेगा और दर्शाने का आधा नंबर मिलेगा। तो पूछेगा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या जमघट वाला क्षेत्र दर्शाइए। तो दक्षिण पूर्व एशिया आप यहाँ दर्शा सकते हैं और लिख सकते हैं। लिखने का भी आपको आधा नंबर और दर्शाने का आधा नंबर मिलेगा। और इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप पूछ सकता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर ये आप दर्शाइए पूरा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर आप जो है नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, और इसके अलावा इसी में पूछ सकता है या तो अफ्रीका महाद्वीप पूछ सकता है, तो महाद्वीप में आपको अफ्रीका दर्शाना है। या फिर पूछ सकता है अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही है।
लाइबेरिया है, एक देश यहाँ पर है लाइबेरिया, जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है उसकी, तो यहाँ दर्शाइए। और दूसरा देश है सोमालिया, तो सोमालिया यहाँ पर है, यहाँ दर्शाइए। तो इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप में ये इतना आपको याद रखना है, अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला ये क्या है, महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। और उसमें अगर देश पूछे तो आपको लाइबेरिया दर्शाना है, और एक देश को दर्शा दीजिए, चाहे लाइबेरिया दर्शा दीजिए, चाहे सोमालिया दर्शा दीजिए। इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। और इसके अलावा प्रश्न जो आपका चैप्टर नंबर 4 है मानव विकास, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो मानव विकास से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मानव विकास में प्रश्न पूछ सकता है कि उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है। तो उच्च मानव विकास देश वाला देश नॉर्वे है, नॉर्वे यहाँ दर्शाइए, ये वाला क्षेत्र है, देश है नॉर्वे। और इसके अलावा उच्च मानव विकास के साथ साथ में आपसे पूछ सकता है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूची जारी करने वाला देश कौन सा है। तो भूटान है। विश्व का मानचित्र मिलेगा तो भूटान यहाँ पर आपको दर्शाना है, ठीक है। ये है भूटान, और यहाँ लिख देना है भूटान। तो प्रश्न 1 नंबर का भी यहाँ से आपका तैयार हो गया। प्रश्न कैसा आएगा, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूची जारी करने वाला देश भूटान है, तो भूटान को मानचित्र में दर्शा भी सकते हैं। और इसके अलावा निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है आपका नाइजर। कौन सा देश है, नाइजर। तो नाइजर यहाँ पर है, यहाँ दर्शा दीजिए नाइजर। तो ये मानव विकास से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, यहाँ से कम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्राथमिक क्रियाएं में यहाँ पूछ सकता है कर्तन दहन कृषि क्षेत्र कहाँ पर अधिक संपन्न की जाती है। कर्तन दहन अर्थात झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि वाला क्षेत्र पूरा ये दक्षिण पूर्व एशिया वाला ये वाला क्षेत्र है, झूमिंग कृषि वाला क्षेत्र ऐसे दर्शा दीजिए। और इंडोनेशिया मलेशिया है, ये सब झूमिंग कृषि वाले क्षेत्र हैं। और अगर भारत में दर्शाना है तो असम वाले क्षेत्र में झूमिंग कृषि यहाँ पर होती है, असम में। तो इस तरीके से ये झूमिंग कृषि का क्षेत्र आप यहाँ से दर्शा सकते हैं विश्व के मानचित्र में, असम में है। और इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया वाला ये वाला क्षेत्र पूरा झूमिंग कृषि का क्षेत्र है। और इसके अलावा पूछ सकता है गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि भी ये चावल की खेती इधर ज़्यादा की जाती है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में, तो यहाँ आप दर्शाइए गहन निर्वाह कृषि चावल प्रधान। तो ये गहन निर्वाह कृषि होती है, इसमें आपका पूर्वी भारत आ गया, ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा गहन निर्वाह कृषि में। और इसके अलावा प्रश्न यहाँ से बनता है रोपण और बागाती कृषि। रोपण और बागाती कृषि से प्रश्न निश्चित आता है। तो रोपण कृषि वाले क्षेत्र या बागाती कृषि वाले क्षेत्र, रोपण कृषि मतलब जहाँ पर फसलों को रोप करके पैदा किया जाता है, जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब क्या है, केला हो गया, ये सब रोपण कृषि क्षेत्र है। तो रोपण कृषि भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास यहाँ ऐसे ये यहाँ पर होता है। तो जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया आपका इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में जो है गन्ने की खेती रोपण कृषि की जाती है, ये दर्शाइए। इंडोनेशिया मलेशिया रबड़ वगैरह की कृषि की जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील में जो है कहवा की खेती, गन्ने की खेती की जाती है। ब्राज़ील में फजेंडा कहते हैं कहवा के विस्तृत कृषि को, तो ब्राज़ील दर्शा दीजिए। कोई एक फसल पूछेगा, अगर कहवा पूछता है तो ब्राज़ील दर्शा दीजिए। अगर कहता है कि विश्व में रोपण कृषि का क्षेत्र दर्शाइए, तो कोई भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर श्रीलंका दर्शा सकते हैं, चाय हो गया, ठीक है, और ब्राज़ील में कहवा हो गया, तो ये सब आप दर्शा सकते हैं। और इंडोनेशिया में गन्ना हो गया, फिलीपींस है यहाँ पर, फिलीपींस यहाँ पर है, ये नारियल यहाँ दर्शा दीजिए फिलीपींस में। तो ये सारी चीज़ें आप दर्शा सकते हैं रोपण कृषि। ये बिल्कुल निश्चित एक यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसको तैयार करके जाइए। और इसके अलावा डेयरी कृषि से प्रश्न पूछ सकता है। डेयरी कृषि से पूछ सकता है कि डेयरी कृषि वाले क्षेत्र क्या है, कहाँ है। तो डेयरी कृषि वाला क्षेत्र ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। पूछ सकता है राजधानी शहर दक्षिणी सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर किसकी है, तो न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन, यहाँ पर वेलिंगटन स्थित है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है जो कि डेयरी कृषि से संबंधित है। डेयरी कृषि मतलब दुग्ध पालन के लिए। तो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र हो गया, डेनमार्क यहाँ पर है, डेनमार्क हो गया, ये सब क्या है। और इसके अलावा कनाडा है, ये उत्तर वाला ये पूरा जो है कनाडा वाला क्षेत्र है। तो ये सब डेयरी पशुपालन वाला क्षेत्र है, जहाँ से दुग्ध उत्पादन के केंद्र हैं। और इसके अलावा इसमें पूछ सकता है भूमध्य सागरीय कृषि वाले क्षेत्र। तो भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र क्या है, भूमध्य सागरीय, ये वाला क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि वाला क्षेत्र यहीं पर है। भूमध्य सागरीय जो आप देख रहे हो ये क्या है, भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागरीय कृषि वाला क्षेत्र ये हो गया, तो इसे आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पर
पूछ सकता है जो है भूमध्यसागरीय रसदार फलों वाले क्षेत्र कहाँ है, तो भूमध्यसागरीय रसदार में जैसे वो अनानास है, अंगूर है, अंजीर है, ये सब जो है भूमध्यसागरीय कृषि वाले क्षेत्र में है। तो इस तरीके से यहाँ से प्राथमिक क्रियाओं से प्रश्न आते हैं और इसके अलावा द्वितीय क्रियाओं से भी प्रश्न आते हैं। द्वितीय क्रियाओं में पूछ सकता है, द्वितीय क्रिया किससे संबंधित है, उद्योग से संबंधित है। प्राथमिक क्रिया जो है आपका कृषि से संबंधित है। तो यहाँ पर द्वितीय क्रियाओं से प्रश्न पूछ सकता है। लौह इस्पात उद्योग, यहाँ से बिल्कुल एक निश्चित प्रश्न देखने को मिलेगा। लौह उत्पाद केंद्र यूएसए में, तो महान झील वाले क्षेत्र हैं, जो 5 महान झील हैं यहाँ पर है ना, आपका जो है मिशिगन है, सुपीरियर है, क्यू और आपका ओंटारियो, ईरी, ये सब 5 झीलों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर लौह इस्पात केंद्र अमेरिका में है। कहाँ पर है, यूएसए का जो है ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र, 5 झीलों वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर लौह इस्पात केंद्र है। और इसके अलावा जो है पूछ सकता है कि एक केंद्र दर्शाइए, एक नाम लिखिए, एक शहर का नाम दर्शाइए जहाँ पर अमेरिका में जो है लौह इस्पात केंद्र है। तो यहाँ पर आप शिकागो दर्शा सकते हैं, यहाँ पर शिकागो दर्शा सकते हैं, जो कि मिशिगन झील के तट पर स्थित है शिकागो। तो इस तरीके से आप शिकागो दर्शा सकते हैं यहाँ पर अमेरिका में। और इसके अलावा पूछ सकता है आपका और भी कुछ क्षेत्र, तो पूर्वी अटलांटिक तट वाला क्षेत्र है, यहाँ भी लौह इस्पात के केंद्र हैं। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र लौह इस्पात का क्षेत्र है। कहाँ पर, अमेरिका में। तो ये याद रखिए। इसके अलावा आपको पूछ सकता है यूरोप में, यूरोप में लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ है, तो यूरोप में ये जर्मनी वाला क्षेत्र है, जो फ्रांस जर्मनी ये वाला क्षेत्र है, लौह इस्पात केंद्र है, यहाँ दर्शा सकते हैं। और ये फ्रांस वाला क्षेत्र है। तो ये सब आप दर्शा सकते हैं लौह इस्पात केंद्र। और इसके अलावा एशिया में पूछ सकता है, तो एशिया में आपका भारत दर्शा दीजिए। भारत में जैसे ये वाला पूरा क्षेत्र जो है लौह इस्पात केंद्र के कारखाने हैं। यहाँ पर आप कोई एक नाम लिख दीजिए, जैसे उड़ीसा में है राउरकेला, राउरकेला आप उड़ीसा में दर्शा सकते हैं। ठीक है, दुर्गापुर है, दुर्गापुर आप दर्शा सकते हैं पश्चिम बंगाल में। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, ये इसी क्षेत्र में सब है। जमशेदपुर है झारखंड में, सब इसी क्षेत्र में है। तो विश्व के मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं, कोई भी एक नाम दर्शा सकते हैं। और इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग से भी प्रश्न आते हैं। कहाँ से आते हैं, सूती वस्त्र उद्योग से। तो सूती वस्त्र उद्योग भी आपको ध्यान रखना है। लौह इस्पात केंद्र के साथ साथ सूती वस्त्र से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सूती वस्त्र उद्योग में जो है आपको पूछेगा, विश्व में एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बताइए। तो इंग्लैंड में है मैनचेस्टर, यहाँ पर क्या है, ये है इंग्लैंड और यहाँ पर है मैनचेस्टर, तो यहाँ दर्शाइए मैनचेस्टर। जापान में जो है ये है जापान, तो यहाँ ओसाका दर्शाइए। इसमें कहीं भी दर्शा दीजिए जापान में ओसाका, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लैंड में मैनचेस्टर दर्शा दीजिए, नंबर पूरे मिल जाएंगे। और पूछ सकता है विश्व में एक स्वच्छंद उद्योग दर्शाइए तो स्वच्छंद फूड इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, उसमें कच्चा माल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो उसको फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। तो फुटलूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद उद्योग आप दर्शा सकते हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो उसमें आप भारत दर्शा सकते हैं। भारत में जो है आपका हैदराबाद हो गया, यहाँ पर जो है आप हैदराबाद दर्शा दीजिए भारत में, थोड़ा सा और आगे ऊपर ये। ठीक है, तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद दर्शा दीजिए। या फिर यहाँ पर आप न्यूयॉर्क सिटी दर्शा दीजिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, फुटलूज इंडस्ट्री हैं, जहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिकी के सेंटर्स होते हैं, इनको दर्शा सकते हैं। इसके अलावा 8वां पाठ है, वहाँ से प्रश्न आता है मानव बस्ती से। मानव बस्ती में धार्मिक सांस्कृतिक नगर पूछा जाता है, भरने के लिए आता है। विश्व के धार्मिक या सांस्कृतिक नगर, कौन से नगर, धार्मिक या सांस्कृतिक नगर। तो इसमें पूछ सकता है कोई एक विश्व का धार्मिक नगर दर्शाइए, या जो है नाम से पूछ सकता है। तो विश्व ऐसे पूछता है मोस्टली, विश्व में कोई एक धार्मिक नगर। तो आप सऊदी अरेबिया में जैसे आपका मक्का और मदीना है, तो सऊदी अरब में जो है इस तरीके से यहाँ पर आप दर्शाइए मदीना और थोड़ा सा नीचे मक्का, ऊपर वाला ही हो गया मदीना और नीचे वाला हो गया मक्का, तो ये दर्शा सकते हैं। इसके अलावा इज़राइल की राजधानी जेरूसलम यहाँ पर है, जेरूसलम, जेरूसलम आप दर्शा सकते हैं यहाँ। ठीक है, जेरूसलम भी एक जो है महत्वपूर्ण केंद्र है, धार्मिक केंद्र या सांस्कृतिक केंद्र है ईसाइयों का, जेरूसलम। तो जेरूसलम दर्शा सकते हैं। मक्का मदीना मुस्लिम्स का सेंटर है। ठीक है, तो ये दर्शा दीजिए। और इसके अलावा आप भारत में जो है बनारस दर्शा सकते हैं। भारत में बनारस है, प्रयागराज है, ये इस तरीके से यहाँ दर्शा दीजिए। थोड़ा सा और ऊपर प्रयागराज है भारत
तो ये सब दर्शा सकते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक नगर, प्रशासनिक नगर से भी प्रश्न आते हैं। प्रशासनिक नगर जहाँ से वो सारे देशों की राजधानी नगर, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा यहाँ दर्शा सकते हैं। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन यहाँ दर्शा सकते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली दर्शा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये सब क्या है, प्रशासनिक नगर है। ये सब क्या है, प्रशासनिक नगर। और व्यापारिक नगर पूछ सकता है कि विश्व में किसी कोई एक व्यापारिक नगर दर्शाइए, या फिर नाम से पूछ सकता है। तो व्यापारिक नगर जैसे ये न्यूयॉर्क शहर है, व्यापारिक नगर है, न्यूयॉर्क सिटी हो गया। मुंबई हो गया आपका, यहाँ व्यापारिक नगर है विश्व के नक्शे में। ठीक, तो ये सब आपको व्यापारिक नगर दर्शाने हैं। और इसके अलावा दुबई भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर दुबई यहाँ पर है, जो कि आपका यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। दुबई एक महत्वपूर्ण है, सेंटर है, व्यापारिक केंद्र है। और सिंगापुर भी एक व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर सिंगापुर दर्शाइए, यहाँ पर दुबई दर्शाइए। ठीक है, तो ये सब आप व्यापारिक नगर दर्शा सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी पूछता है कि जापान का एक शहर दर्शाइए, राजधानी शहर। तो जापान में या टोक्यो इसकी राजधानी शहर है, तो यहाँ दर्शाइए टोक्यो। ठीक है, और इसके अलावा दर्शा सकता है चीन की राजधानी तो बीजिंग, यहाँ दर्शाइए चीन की राजधानी बीजिंग। तो इन सब चीज़ों से प्रश्न आपके आते हैं। इसको आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके मिस ना होने पाए। और इसके अलावा भारत के मानचित्र से जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए हम तभी प्रयास करेंगे, तभी उसको हम देंगे आपको, जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक देंगे और कमेंट में पूछेंगे कि हमें भारत का मानचित्र चाहिए। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं भारत के मानचित्र के साथ।